सुबह बखैर और जमशिकी खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों, और खुदाम की नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसके बारगाह में हाजिर, उसके कदमों में मौजूद, और खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने आज का ये बड़ा ही खूबसूरत मौका हमें अता किया और आज की ये खूबसूरत सुबह हमें बख्शी है। इस बात के लिए हम खुदाम की तारीफ करते हैं। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और खुदाम के इस खूबसूरत वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अपने दिन का आगाज उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो खुदा। तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त बनी रहती है, और तू ही अजीम और करीम रब है। खुदा अजीम, अपना फ़ज़ल कर, अपना रहम फरमा और खुदा बख्श दे कि अपने दिन के आगाज़ में जब हम तेरे हुजूर में झुके हैं तो हमारा तेरे पास आना तेरी निगाह में मकबूल हो। यीशु के पुरफ़ज़ल और जलाली नाम के वसीले से आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं दोस्तों। और आइए, वक्त है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी तारीफ़ करें और उसके नाम की सिताइश करें। हालेलुया। और आज हम मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे और क्वायर के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन पुर नूर नज़ारा है, और खुदा की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।
प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नजारा है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। दोस्तों खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए, और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा और बाबरकत कलाम की तिलावत सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहुत मोहतरम बहन मिस रुबीना मौजूद हैं, और आइए हम अपने बहन के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। थैंक यू पास्टर साहब। खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे गलीतियों चौथा बाब, उसकी चौथी और पांचवी आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, कादर मुतलक, मेहरबान, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने इस लायक ठहराया कि खुदा हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। जलाल के बादशाह, अपना रहम फरमा, और खुदा तेरा करम हम पर छाया रहे और तेरी हिकमत और दनाई से हम शेर हों, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो इस सारे खूबसूरत वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर जो आयात हमारे लिए दो बहन ने तिलावत की हैं, इन आयात की रोशनी में एक मुख्तसर ख़याल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज हम दुनिया की तारीख़ पर नज़र डालें तो दुनिया की तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने दुनिया की तारीख़ पर बहुत गहरे और अनमिट नकूश छोड़े हैं। अगर आप नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी, आज की तारीख़ तक भी उसके ताबकारी के असरात उन इलाकों से नहीं गए। गुज़िश्ता दिनों में हमने सुनामी का एक तूफ़ान देखा, और आजकल इस वक्त हमारे इर्द गिर्द पेंडेमिक और कोविड और कोरोना जैसे जो मामलात हैं उनसे इंसानियत घिरी पड़ी है। और ये वो नकूश हैं जो शायद तारीख़ के मुख्तलिफ और राग के पलटे जाने के बाद भी कभी फरामोश नहीं किए जाएंगे। और इसी तरह से दुनिया की तारीख़ में एक ऐसा अहम वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख दिया। और वो अहम वाक़या क्या है? वो अहम वाक़या हमारे खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम और उसका इस ज़मीन पर आना है। और जिस तरह से हमने खुदा के कलाम में ये देखा कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और ये बड़ी अहम बात है कि जिस वक्त पूरा हो गया, जिस वक्त 400 साल की खामोशी, कोई नबी और कोई पैगंबर, कोई सहीफा इंसानियत पर जाहिर नहीं हुआ, और बिलाखिर जब वक्त पूरा हुआ तो खुदावंद ने अपने कलमाए हकीकी के तजस्सुम का इंतज़ाम कर दिया, ताकि उसके तजस्सुम के वसीले से हम लोग बरकत पाएं, हम लोग अपने तमाम तर उन जंजीरों से और अपने हर तरह के उस जुए से आज़ाद हो जाएं जो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी गर्दन पर रखा गया। और इन्हीं जुओं और इन्हीं जंजीरों में हम एक शरीयत की जंजीर भी देखते हैं
कि शरीयत को पूरा करना ये बहैसियत इंसान हमारे बस की शायद बात ना रही, कि उस वक्त जो शरीयत को इस ज़मीन पर लाने वालों में जिसने अहम किरदार अदा किया, यानी मुकद्दस मूसा, वो भी शरीयत की पूरी तकमील ना कर पाए। और बिलाखिर खुदावंद यीशु मसीह जो कि शरीयत के मातहत पैदा हुए, अभी बचपन में ही थे, 8 दिन के हुए तो उनका खतना किया गया, 12 बरस के हुए तो अपने वालिदैन के साथ वो हैकल में पहुंचे, जवान हुए तो यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेते हैं। और दोस्तों तमाम शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया, क्योंकि इंसानियत से और बनी नौ इंसान से तो ये होना मुमकिन नहीं था। और खुदावन यीशु मसीह ने, यकीन कीजिए कि शरीयत के एक एक हुक्म पर अमल पैरा होकर शरीयत की तकमील की, तभी तो वो इस लायक हुए कि बावाज़े बुलंद वो ये बात कह सकें कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। और जवाब नफी में था। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदाम के जिंदा और मुतबर्रिक कलाम को देखते हैं तो खुदाम का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि खुदावन यीशु मसीह का ये कहना कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है, इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि खुदावन यीशु मसीह ने शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया और शरीयत के मातहत रहने वालों को उसने मोल लेकर छुड़ा लिया। और यह मोल क्या था? ये मोल खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जिंदगी का मोल था। याद रखिए कि अगर वो हमारी खातिर इस जमीन पर तशरीफ ना लाते, अगर वो हमारी खातिर दुख ना उठाते, अगर वो अपनी पुष्ट पर हमारी खातिर एक कम 40 कोड़े ना खाते, अगर वो हमारे गुनाहों की खातिर अपने सर पर कांटों का ताज ना रखवाते, अगर वो अपने मुंह पर हमारे गुनाहों की खातिर मुक्के ना मरवाते और थुकवाते ना, तो यकीन कीजिए कि हम कभी शरीयत की तमाम तर बातों से आज़ाद ना हो पाते। लेकिन आज हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें, जो कि शरीयत के मातहत पैदा हुआ, शरीयत को पूरा किया और मोल लेकर हम लोगों को शरीयत से आज़ाद कर दिया और हमें लेपालिक फर्जंद होने का हक बख्श दिया। और दोस्तों, इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें इस लायक बनाया कि हम लेपालिक बेटे और बेटियां हुए। और अगर आज हम खुदावन के उस मोल को पहचानने की कोशिश करें तो तमाम जिंदगी की बात कर रहा हूं, मां के पेट से लेकर और जब तक हम कब्र में उतर नहीं जाते तब तक की जिंदगी की बात करता हूं, कि अगर तब तक भी इंसान खुदावन की शुक्रगुजारी, उसके नाम को इज्जत और जलाल देता रहे, तो भी हम उस मोल की कीमत अदा नहीं कर सकते। और दोस्तों, आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि इतना बड़ा इस्तेहकाक उसने आपको बख्श दिया कि आपको लेपालिक बेटे और बेटी होने का हक बख्शा है। तो आज इस हक को महफूज कर लीजिए, आज इस हक को गवाएं नहीं, बल्कि खुदावन के नक्शे पा पर, उसके पीछे पीछे चलते, उसके जिंदा कलाम पर तवज्जो करते और उसके जिंदा कलाम पर अपनी जिंदगियों को ढालते चले जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं। जो इस्तेहकाक उसने बख्शा है, वो इस्तेहकाक में और ज्यादा बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदावन की हमेशा यही मर्जी है। और खुदावन ने आज जब हमें शरीयत के सख्त तरीन कवानीन से आजाद किया, तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि अब हमें शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा करने की जरूरत ना रही, क्योंकि हमारे मालिक, हमारे निजात दहिंदा ने सलीब पर कुर्बान होकर इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर सऊद फरमाकर हमें हर तरह की कैदो बंद से आजाद किया और गुलामी की जिंदगी से उठाकर हमें आजाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और आइए अपनी आजादी को आज महफूज कर लें, इसे बदी का पर्दा ना बनने दें, बल्कि खुदावन के कलाम पर गौर खौस करते हुए रोज बरोज उसके हजूर में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।
आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे उस आला इंतज़ाम के लिए कि जिसके बायस तूने अपने बेटे अल मसीह की मार्फत हमें शरीयत के तमाम तकाज़ों से आज़ाद किया। खुदा जो काम इंसान से ना हो पाया वो तेरे कलमे ने इस ज़मीन पर आकर किया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और आज के सारे वक्त के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें फिर से ये मौका बख्शा कि हम एक दूसरे के साथ रिफाकत रखें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदावन इस फेलोशिप को इसी तरह से कायम दायम रखे और हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिए, जिस तरह हम आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। इस डिवोशन को शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नॉन स्टॉप आप तक खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की आवाज़ पहुंचती रहे। खुदावन आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए बात और नए ख्याल के साथ मुलाकात होगी। खुदावन आपका हामी और नासिर रहे, आमीन।